नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए आपके सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें दोस्तों ये चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो आपका दोस्तों सिंध प्रांत में। दोस्तों सिंध प्रांत कहाँ पर पड़ता है, तो आपके पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस बात को आपको भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट दोस्तों आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना दोस्तों 1921 में यानी 1921 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की जाती है। और किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों मालती माधव पुस्तक है, इसके जो लेखक है कौन है, तो दोस्तों भवभूति। दोस्तों जो भवभूति हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या होगा कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो आपको दोस्तों याद रखना जो मेगास्थनीज था, यानी दोस्तों जो मेगास्थनीज था इसने जो है दोस्तों भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी एमटीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और अन्य एग्जाम में बार बार भी पूछा गया, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों अंकोर वाट की, तो दोस्तों ये कंबोडिया देश में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होगा कि अक्सर ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि अगर बात करें मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों विशाख दत्त। इस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, विशाख दत्त। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी दोस्तों जो कुंभ मेला लगते हैं इनको जो शुरू करने का श्रेय है वो किस शासक को दिया जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर्षवर्धन। दोस्तों कुंभ मेला प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है, इसी के द्वारा कुंभ मेले का जो प्रारंभ व आरंभ किया गया था। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना, अगर बात करें ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है।
आप लोग बताइएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से गुप्तकालीन शासक हैं जिनको कविराज भी कहा जाता है। तो वो हैं दोस्तों आपके समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। फटाफट दोस्तों आप लोग बताइएगा अगर आपको मालूम है क्वेश्चन का आंसर कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। अक्सर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना। अगर बात करें गुप्त वंश की, तो दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। यानी दोस्तों अगर सोने के जो सबसे अधिक सिक्के हैं ये किस काल में जारी किए गए थे, तो आपको याद रखना दोस्तों गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के जो सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिए गया। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो असतो माँ सद्गमय है ये कहाँ से लिया गया। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से दोस्तों जो असतो माँ सद्गमय है ये लिया गया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। यानी अगर बात करें दोस्तों जो ऋग्वेद है इसमें जो सबसे पवित्र नदी मानी गई वो कौन सी नदी है, तो दोस्तों वो है आपकी सरस्वती नदी, जिसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो दोस्तों आपकी थी महाप्रजापति गौतमी जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। यानी दोस्तों जो आपकी तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी ये कहाँ पर यानी किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग अगर बताइएगा आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों याद रखना। अगर बात करें भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में, आपके दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो दोस्तों सांची में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर छोटे से बड़े एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, अगर बात करें एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आप दोनों वर्ड को याद रखना दोस्तों। जो आपके गौतम बुद्ध हैं इनको एशिया की रोशनी के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में द लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो आपको दोस्तों याद रखना सांची का जो स्तूप है इसका जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि अगर बात करें मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट थे वो कौन थे, तो दोस्तों बृहद्रथ थे, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों अगर बात करें वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में दोस्तों ये भारत आया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और
ये कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।